हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसका जो बेसिक था वो हमने समझा दिया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, समपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर होने पर जो है हल कैसे होंगे, और संपाती होने पर हल कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होने पर हल कैसे होंगे। तो वो हमने सब बता दिया था, समझा दिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। इसमें हमें सवाल में कह रहा है, देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफीय विधि से जो है हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, दो समीकरण हमें बनानी पड़ेंगी इसमें, जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो सवाल में क्या कह रहा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई विद्यालय है, उसमें जो है विद्यार्थियों की गणित 10 का पहेली प्रतियोगिता हुई। अब उसमें कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी। तो हमें बताना है कि उनमें लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। तो जब भी ऐसे सवाल तुम्हारे पास आएंगे तो क्या करना है, जो पहले पहले बूझ रहा वो तो x मानना है, जो बाद में बूझ रहा उसे y मानना है। तो उस हल देखते हैं इसका हल। तो मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या, लड़कों की मानो पहले, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी मान लेंगे हम, y। ठीक है, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें जो है इसकी समीकरण बनानी। तो क्या लिखेंगे, पहले प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो हमारी पहली स्थिति है, देखो उसमें कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो लड़कों की संख्या कितनी है हमारी, x मान लिया हमने, और लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, y। और टोटल कितने छात्र हैं, 10। यानी लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना हो जाएगा, कितने विद्यार्थी हैं, 10। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी फर्स्ट। फिर प्रश्नानुसार पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। जो हमारी दूसरी स्थिति है वो क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या कितनी मानी हमने, y। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है, x प्लस कितना, 4। बढ़ गई इक्वेशन। देखो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे और कम कहेगा तो घटा देंगे। तो अधिक कह रहा था इसलिए x में 4 जोड़ देंगे। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक होगी, 4। ये हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी 2। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, देखो इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना। तो क्या लिखेंगे, ग्राफीय, ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल, देखो पहले पहली वाली इक्वेशन को हल करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट की लाभ जो है, एक क्या बना लोगे तुम, डिब्बा बना लो, है ना, बॉक्स बना लो, और उसमें जो है हम वैल्यू निकालते रहेंगे। दो वैल्यू निकाल लो बस।
यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y। ठीक है, इस इक्वेशन को उठा लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना 10। अब तुम्हें x की वैल्यू रखनी है तो y की ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। देखो 10 से कम रखनी है। x का मान हम कितना रख दें, x का मान या x बराबर 5 रखने पर ऐसा लिख देंगे, x बराबर 5 रखने पर। जब x बराबर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 प्लस वाई बराबर कितना 10, जो प्लस का इधर कैसा हो जाएगा -10 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी x की वैल्यू कितनी रखी हमने, x की वैल्यू रखी हमने 5, तो y का मान भी कितना आया 5। तो यहाँ क्या रख देंगे 5। ठीक है, अब दूसरे वाली स्थिति में क्या रखेंगे, x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर। जब x बराबर 6 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, x की जगह कितना रखना हमें 6, इसी समीकरण में रखना। देखो x के स्थान पे 6 रख दिया, यो प्लस वाई ऐसा का ऐसा ही बराबर कितना है 10। ठीक है, x के स्थान पे 6 रख दिया, y ऐसा का ऐसी, 10 ऐसा का ऐसी। अब देखो ये प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे जब 10 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। तो यहाँ रख देंगे x का मान 6 आ गया, y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हारी। फिर देखते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो देखो समीकरण 2 क्या दे रखी है हमारी, y बराबर x प्लस 4 कितनी है, y बराबर x प्लस 4। तो इसके लाभ भी एक खन्ना बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, मतलब ऐसे ही, और इसमें वैल्यू निकाल लेंगे इसकी भी 2। हम कितनी वैल्यू निकाल लेंगे 2, जो x हो जाएगा यो क्या हो जाएगा y। तो x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो हम x का मान कितना रख दें, 1 रख दें, x बराबर कितना 1 रखने पर। जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, y बराबर x का मान कितना 1 प्लस 4 ऐसा का ऐसी है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे, 4 और 1 कितना होता है 5। ठीक है, y की जगह x की जगह 1 रखेंगे, ये 4 ऐसा का ऐसी, 1 और 4 कितने होते हैं 5। यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब देखो इसमें रख देंगे, तो x का मान कितना रखा था हमने 1, y का मान कितना आया हमारा 5। ठीक, फिर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। जब x बराबर 2 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, यहीं पर रखना। तो y ऐसा का ऐसी, x की वैल्यू कितनी रख रहे हो तुम, x की वैल्यू रख रहे हैं हम 2 प्लस 4 ऐसा का ऐसा ही, और y बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 2 और 4 कितने होते हैं 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। x बराबर कितना रखा हमने 2, यानी 2 6, ये आ गया हमारी वैल्यू। यानी x और y के दो मान हमने निकाल लिया। अभी से हमें काय में निरूपित करना, ग्राफ में निरूपित करना, यानी दर्शाना। तो एक ग्राफ बना लेंगे, ये लो एक ग्राफ बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा x, ये क्या होता है x डैश, ये क्या होता है y, ये होता है y डैश। ठीक है, इसे कहते हैं मूल बिंदु O। अब देखो अधिकतम मान देख लो 6 है, y का भी 6 है, तो 6 खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये जो तुमने पॉइंट खींचे इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यदि वो 1 सेंटीमीटर की खींच रही तो सारी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 हो गया। नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक।
एक इधर भी नंबर लिख देंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक हमने इधर भी नंबर लिख दिया। अब पहले वाली समीकरण का पहले वाला पॉइंट देखना है तुम्हें। देखो x का मान भी 5 है, y का मान भी 5 है, तो x का मान 5 कहाँ है, देखो ये वाला पॉइंट है, डैश डैश करके दिखा देंगे। x का मान 5 और इसे 5 के साथ ही इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, 5,5। अब देखो x का मान दूसरा कितना है, 6, क्योंकि x वाली वो वाली लाइन है, तो x पे 6 कहाँ है हमारा, देखो ये रहा, x का मान कितना है हमारा 6 और y का मान कितना है हमारा 4। तो y का मान 4 देखो कहाँ है, ये हो रहा y का मान 4, इसे डॉट डॉट करके ऐसे ही मिला देंगे हम। 6 कहाँ है, ये मिल गया हमारा 6। अब देखो ये वाला पॉइंट आ गया ना, ये कितना है हमारा 6,4, 6,4। अब जो लाइन आई है इसे ऐसे इंटरसेक्ट ऐसे मिला देंगे दोनों पॉइंटों, ये गलत हो गया, ये इस तरीके से जो है इन्हें दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से बढ़ती चल जाएंगे। अब देखो दूसरे वाला पॉइंट, दूसरे वाली समीकरण का पहला पॉइंट 1,5, तो 1 कहाँ है हमारा, x का मान देखो 1 हो रहा और y का मान 5 कहाँ है, 5 ये रहा है ना, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1,5, 1,5, ठीक है। दूसरा कितना 2,6, दूसरा है हमारा 2,6, तो 2,6 देखो कहाँ आएगा, इस तरीके डैश डैश कर देंगे इसे भी, और 2,6 ये पॉइंट हमारा यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2,6, सही हो जाए भाई, 2,6, ठीक है। और ये है हमारा कितना 1,5, 1,5। अब देखो ये कैसे इंटरसेक्ट करती हुई चल जाएगी, इस तरीके से काटती चल जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट आएगा, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इधर के हमारे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ जो है बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें क्या बताना है, x और y की वैल्यू बतानी। देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वही वाला पॉइंट देखना है, 6 था ना, अगर देखो यहाँ से मैं पॉइंट मान लूँ कोई, तो कितना आएगा 7, और जो हमारा 3 है, तो देखो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा जाके 3 पे, तो यानी ये वाला पॉइंट कौन सा होगा तुम्हारा 3,7, कितना हो जाएगा 3,7, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इसे थोड़ा सा क्या है तुम छोटा कर दो, जो क्या हो जाएगा y डैश, और जो पहला मान होता है x का, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाओगी हमारी, लड़कों की संख्या, जो हमारे लड़कों की संख्या है वो हमने कितनी मानी थी x, और पहला पॉइंट किसका होता है हमेशा x का, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी होगी हमारी 7, यानी y का मान 7, और ये हो जाएगा इस सवाल के आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबकी जो है ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि थोड़ी सी भी दिक्कत कहीं लग रही तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। और यदि क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में इसका सेकंड पर्सन लेके।